लीजिएगा बाबू, हम संख्या पद्धति का टाइप 4 तक बताए थे अगले वीडियो में। दूसरा वीडियो में देखिए बता रहे हैं हम आप लोगों को कि टाइप 5 में 3 टाइप है। 3 टाइप है, पहले ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप बता रहे हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी है। ये भिन्न दिया हुआ है। भिन्न में क्या अर्थ होता है, इसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में अंश और हर होते हैं। जैसे अंश और हर यानी कि 9/13 दिया हुआ है, 17/26 दिया हुआ है, 28/39 दिया हुआ है और 33/52 दिया हुआ है। इसमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इन टाइप आता है, तो टाइप 5 का 1 टाइप बता रहे हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घर पे कोशिश कीजिएगा बने। नोट में देख लीजिए, लिख दिए हैं, उसको ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जिसमें अंश और हर का अंतर करने पर, अंश और हर, ये ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसका अंतर माने घटाव करने पर बड़ा अंतर छोटा भिन्न होगा। अंतर करने पर जिसका अंतर बड़ा होगा वो छोटा भिन्न होगा, और छोटा अंतर, जिस भिन्न का अंतर छोटा हो वो बड़ा भिन्न होगा। सिंपल तरीका उल्टा होता है। छोटे अंतर बड़ा भिन्न और बड़ा अंतर छोटा भिन्न लिखा हुआ है नोट में, अपने अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। देख लीजिए हम क्या करेंगे, अंश और हर को घटाएंगे। 13 में से 9 जाएगा 4, 26 में से 17 जाएगा तो 9 होगा, फिर बाबू 39 में से 28 जाएगा तो 11 होगा, और 52 में से 33 घटाएगा तो 19 होगा। तो बाबू इसमें बताना सबसे छोटा भिन्न। तो आप लोगों को एक चीज़ बताए थे हम कि जिसका अंतर, जिस भिन्न का अंतर बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा अंतर किसका है, इसका सबसे बड़ा अंतर है। अंश और हर का अंतर किसका बड़ा है, तो 33/52। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न हमारा हो जाएगा 33/12। बाबू इस क्वेश्चन को हम 3-4 तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये भी है। एक क्या होता है कि नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं और सब में गुणा कर देते हैं। एक क्या होता है भाग दे के बनाते हैं, थोड़ा टफ पड़ता है। अब देख लीजिए बाबू, इस क्वेश्चन में कह रहा है टाइप 2 बता रहे हैं, टाइप 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। इसका टाइप 5 का टाइप 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। टाइप 1 हो गया, टाइप 5 में 3 टाइप है, तो 1 हो गया। दूसरा बता रहा है टाइप, जैसे निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। ये जो भिन्न दिया है इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछना है। तो हम बताए हैं ना आपको कि इसमें सिंपल तरीका क्या है कि अंश और हर का अंतर करेंगे। पहला तो काम अंश और हर का अंतर करना होता है। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा, 33 में से 14 जाएगा तो 19 होगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 होता है सो, और 13 में से 11 जाएगा तो 2 होगा। हम बताए हैं आप लोगों को एक पॉइंट में कि जिसका सबसे अंतर छोटा होगा, देख लीजिए लिखा हुआ है, जिसका अंतर, जिस भिन्न का अंतर सबसे छोटा हो वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और छोटी में ज्ञात करना हो तो भिन्न अंतर बड़ा होना चाहिए। देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी ज्ञात करना, तो देख लेना है कि सबसे छोटा अंतर किसका है, किस भिन्न का है। तो देखिए सबसे छोटा अंतर इस भिन्न का है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा बाबू हमारा कितना, हमारा 11/13। सिंपल बाबू। देखिएगा तीसरा टाइप में क्या होता है, कुछ कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि सबका अंतर बराबर आ जाएगा। तो उस पीरियड में हमें क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जब सबका अंतर बराबर हो, कहने का मतलब अंश और हर घटाने पर सबका मान बराबर हो, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। ऊपर वाला कहने का मतलब क्या है, अंश, और जिसका ऊपर वाला छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। अंतर करने के बाद जब बराबर अंतर आ जाएगा तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, जिसका ऊपर वाला छोटा होगा छोटा भिन्न होगा। सिंपल तरीका। अब बाबू देख लीजिए, जैसे 7 में 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 5 गया 1, सबका मान बराबर है बाबू, सबका मान बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, जिसका सबका अंतर सेम है, तब क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो देख लिया जाएगा जिसके ऊपर वाला बड़ा होगा, जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए इसका ऊपर वाला 6 है, इसका ऊपर वाला 5 है, इसका ऊपर वाला 7 है, इसका ऊपर वाला 4 है, तो सबसे बड़ा क्या है 7। तो आंसर क्या होगा 7/8। बाबू इसे दूसरी विधि से कैसे बनाएंगे, देखिए आप लोग बोले इसे 3-4 तरीके से बन सकता है। इसका दूसरा विधि बता देते हैं सिंपल तरीके से। दूसरी विधि बाबू क्या है, दूसरी विधि क्या है कि इसमें और इसमें कंप्रोमाइज़ करेंगे। पहले क्या ले लेंगे, 6/7
7 बराबर 5/6 बराबर लिख देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 6 के 36 और 7 5 35। किसका मान बड़ा आया? तो इधर 36 आया, इधर आया तो ये बड़ा हुआ। इन दोनों में बड़ा ये हुआ, 6/7 लिख देंगे। अब इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, 7/8 से। 8 6 48 और 7 7 49। बाबू किसका बड़ा आ गया? इस तरफ के मान का मान बड़ा आ गया, तो अगली बार 7/8 हो गया। अब इनका कंप्रोमाइज़ किससे करेंगे? 4/5 से करेंगे। इससे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 7 बचे 35, 8 चौके 32। किस तरफ का बड़ा आया? तो इस तरफ का बड़ा आया। सबसे बड़ा कौन होगा? बाबू तीसरी विधि से बता रहे हैं, देख लीजिए। तीसरी और एक विधि निकल सकती है इसका, 4 विधि से बनेगा ये। तीसरी विधि क्या है बाबू? नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। जैसे 7 6 8 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से कटेगा 7 3 4 और 5। अब तो कटने वाला है नहीं। इसका एलसीएम बाबू क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 5 के 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 20 12 84, 840 हो जाएगा इसका एलसीएम। थोड़ा लंबा पड़ेगा प्रोसेस। 840 हुआ बाबू, तो सब में 840 से गुना कर देंगे। ध्यान से देख रहे हैं, इसमें भी 840 से करेंगे और बाबू इसमें भी 840 से गुणा कर देंगे। सिंपल तरीके से निकल जाएगा। 12 84, 120 बार में कर देंगे। 12 6 72, 720 होगा। पहला का मान होगा 720, देख लीजिएगा। एक बार में 6 14 6 84 हो जाएगा। 6 6 से भाग दे दीजिए, 8 4 0, 14 5 75, 700 होगा बाबू। 8 से कटाएंगे, 8 1 8 0, 8 5 40, 105 में 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 3 7, 735 हुआ। अब करेंगे 5 से, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30, 5 8 40 करके देख लेते हैं। 5 से भाग भी दे लेते हैं 840 में। 168 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32 3 होगा, और 6 चौके 24 3 27, 2 होगा बाबू, और 4 2 6। अब देख लिया जाए, सिंपल तरीके से बन जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो बाबू पहले वाले के मान 720 ही आया, दूसरे वाले का मान 700 आया, तीसरे वाले का मान आया 735, चौथे वाला का आया 665। तो आया कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर के यही मान है। तो सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा बाबू, सबसे बड़ा हो जाएगा 7/8। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका क्या है? हम भाग विधि से देके पॉइंट में भी निकाल सकते हैं।